अभी हम मौजूद हैं पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक बाड़मेर के कंटल के पार गांव में। इस गांव की खासियत ये है, इसे चुनाव आयोग ने यूनिक मतदान केंद्र के तौर पे स्थापित किया है और ये मतदान केंद्र जो बना है एक परिवार के लिए बना है। बेसिकली अगर बात करें तो एक परिवार के यहाँ पे करीब 51 वोटर्स हैं और गांव की जो आबादी है वो करीब 100 के करीब है। तो आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं, जो गांव के बुज़ुर्ग लोग हैं, गांव के निवासी हैं, उनसे बात करते हैं। गांव का इतिहास क्या है, कब बसा था गांव, किसकी कैसे? अब तो 100 साल से पहले बसा हुआ है जी। इसमें कोई तो हमारे रिश्तेदार थे, वो पाकिस्तान 65 में चले गए और हम इधर रह गए। तो जो ये गांव का बूथ बना है, ये कब बना था, उसके बाद क्या सुविधाएं अब यहाँ रही हैं? बूथ तो ऐसे बनाया था ना कि हमारा एरिया के अंदर जो चुनाव आयोग ने ऐसे घोषणा की थी कि 10 किलो 15 किलोमीटर बाद जो गांव दूर है जिसको वोटर पहुंच नहीं सकते हैं, तो हमारा गांव उस 15 किलोमीटर के और 10 किलोमीटर एरिया के बाहर है। इस हिसाब से हमारा ये बूथ बन गया। अभी तो हमारे कोई परिवार के लोग बाहर मजदूरी के प्लान के चले गए हैं, पूरे इधर है नहीं, और महिलाएं भी हैं, उसने वोट दे दिया। ये बॉर्डर के नज़दीक का गांव है, तो ऐसे में चुनौतियां काफ़ी रही हैं। तो उन चुनौतियों से देखते हुए पहले आपको बॉर्डर के नज़दीक कहां कहां वोटिंग करने जाना पड़ता था? मतलब जो मतदान केंद्र आपके होते थे वो कहाँ थे? पहले तो सोंदरा थे, सोंदरा में फिर पोलिंग अलग बन गई, तो हमारा ये रोहिड़ी में बन गई। रोहिड़ी में इधर से सोंदरा 30-35 किलोमीटर है दूरी, और फिर इधर पे रोहिड़ी में नहीं हमारे ये सगुरालिया बूथ बन गई, तो यह 10 किलोमीटर हमारे से सगुराली हो गई, तो इसलिए से हमारा अलग बूथ बन गई साहब। सर गांव तो वैसे ये पुराना है, कम से कम 100-200 साल पुराना है। इसमें यह है कि बड़े बुजुर्ग पहले रहते थे, बातें करते, कोई इतना हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन देखो 100-150 साल गांव पुराना है। पहले जो हमारी जो पोलिंग थी ना, यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर थी। उससे पहले सोंदरा गांव में पोलिंग थी, यहाँ से कम 30 किलोमीटर। और ये आपको मालूम बैकवर्ड इलाका है, यहाँ सवारी साधन बसें वगैरह रहती नहीं थी, तो यहाँ से 30 किलोमीटर पैदल जाते थे लोग। पैदल जाते वहाँ कोई गरीब के हिसाब से या बीमारी के हिसाब से बीच में रह जाते थे, तो नहीं पहुँचते थे। पोलिंग परसेंटेज बहुत कम पड़ता था। उसके बाद में हमारा ये सगुराली रहना पड़ता है, तो हमसे ये भी 15 से 20 किलोमीटर रोड के हिसाब से पड़ता था। कोई साधन था नहीं, बसें थी नहीं, पैदल हम जाते थे, बहुत दिक्कतें होती थी। पानी साथ में लेना पड़ता था, कोई प्यास की वजह से बीच में रह जाता था। टिब्बे आपको देखो, ये 200-300 मीटर के टिब्बे हैं, तो 300 मीटर में टिब्बों में पैदल जाना, इतनी गर्मियों की हालत में बहुत दिक्कतें थी। इसलिए हमने भी ऐसी राय दी और लीडरों की तरफ से, सरकारी तरफ से ऐसी कोई योजना आई कि भाई जो 10-12 किलोमीटर दूर है ना पोलिंग बूथ से, उनको वहीं बूथिंग दिया जाए, ताकि जो वोट्स का परसेंटेज है वो ज़्यादा पड़े। तो आज से पहले हम 15-20 किलोमीटर पहले जब हम पैदल जाते थे, तो हमारा परसेंटेज 30-40%, क्यों हम खुद नहीं, जवान नहीं पहुंच पाते थे। बूढ़े बुजुर्ग बीमार कैसे पहुंचे, तो बूढ़े बुजुर्ग बीमार वगैरह रह जाते थे, तो पोलिंग का परसेंट बहुत कम पड़ता है, यानी 30%। उसके बाद हम माल मवेशी वाले हैं, तो माल भी अकेला छोड़ा जा नहीं सकता, और खेती बाड़ी वो भी अकेले यहाँ छोड़कर जा नहीं जा सकता। तो इसलिए ऐसे हालात की वजह से हमने भी अपने एप्लीकेशन दी, और सरकार ने सोच वगैरह ऐसे जैसे हमारा ये पोलिंग यहाँ बनाई, उस हिसाब से हम गांव के ही हैं, बाहर तो कोई रहता नहीं, कम ही रहते हैं। तो परसेंटेज के साथ सब गांव, हम जवान भी डाल सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग वो भी डाल सकते हैं, कोई अपाहिज है वो भी अपने गांव के अंदर पोलिंग है, सब वोट कर लेते थे। तो ये फ़ायदा है सर। आप बताइए, जो गांव का इतिहास है, इसको देखते हुए बात करें तो आपने अब तक देखा है कि अपने आप में एक यूनिक बात है कि एक ही परिवार का गांव पूरा का पूरा एक ही परिवार, उसको कैसे देखते हैं? देखो, हमारे 1965 से यहाँ पर हमारी पंचायत सोंदरा थी। वहाँ पर हमारे जो 61-62 में ना वोट हुए थे पंचायत के, उसमें ना हमारे यहाँ 6,500 वोट थे, जिसमें ना ये मुसलमानों के वोट 6,000 थे और 500 दूसरी जातियों के थे। उसके बाद 65 से ये पाकिस्तान सभी चले गए और हम कुछ थोड़े रहे इधर। उसके बाद में ना हमारी पंचायत तो सोंदरा थी, जो सब विषय पूरे में ना भी क्षेत्रफल से दूर ज़्यादा है। और उसके बाद में बूथ हमारा जो विधानसभा और लोकसभा के ये थे, रोहिड़ी थे ये, तो उसमें ना हम 80 के आसपास डालते थे वोट। उसके बाद में ना हमारी ये पंचायत 95 में ना ये पंचायत रोहिड़ी बन गई, जिसके बाद में ना हमारा बूथ ये सगोरालिया बन गया। ये सगोरालिया भी यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर है। तो दूरी के हिसाब से
भी जाना, एक ऊँटों पर जाते थे और कोई पैदल भी जाते थे, तो ज़्यादातर वोट सभी पहुंचते नहीं थे। उसी कारण से ये हमारे यहाँ पर सरकार ने, चुनाव अधिकारी ने वोट बूथ अलग कर दिया कंटल का पार। तो काफ़ी बूथ दूसरा भी हुआ था और कई बूथ ऐसा था, अभी ये सादात का पार खुर्द था, वहाँ पर बाड़मेर वाला कोई बस्ती है, वहाँ पर ऊँटों में टाइम जाती थी वहाँ वोट कराने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में ना फिर ये गाड़े पर वहाँ वोट कराते थे। और अभी ये जो बूथ पड़ा, जिसके बाद में ना वोट अभी 51 वोट है, तो अभी गांव पर होता था 51 वोट ही पड़ जाता है, तो फिर ये कहते हैं कि 100% ही पड़ गया। इसके लिए तो बहुत आराम जितना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बूथ पढ़ने से घर के पास में ना अभी वोट देना और सभी पढ़ना, ये बहुत ही सहूलत बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। और ज़्यादा भी ये सहूलत रहेगी तो भी आराम रहेगा यहाँ पर, क्योंकि वोट का हक सभी को मिल जाएगा। और दूरी के हिसाब से कोई भी 10-15 किलोमीटर पड़ेगा तो सभी जा नहीं सकता है, कोई तो जाएगा और कोई रहेगा, 50% 60% पड़ेगा, इसके हिसाब से ये पड़ा। और यहाँ तो हम तो अभी सदियों से भी यहाँ आए, 7 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, पहले से यहाँ ये थे। और उसके बाद में अभी सहूलत के हिसाब से भी आराम हो गया है। आपसे बात करूं, चूँकि ये गांव एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नज़दीक है, पाकिस्तान के नज़दीक आपका गांव पड़ता है, ऐसे में जो चुनौतियां होती हैं वो क्या चुनौतियां हैं और क्या लाभ आपको मिले हैं? क्या सड़कों का जो जाल यहाँ बिछना शुरू हुआ है पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक होने से, इसका फ़ायदा आपको पहुँचा है? कम्युनिकेशन, यातायात के साधन बढ़े हैं, क्योंकि बॉर्डर पे है तो तेज़ी से हमें सुविधाएं भी बॉर्डर तक पहुँचानी होती हैं, तो उसका फ़ायदा भी आपको मिला होगा। और दूसरी चीज़ें जो गाँव में आपको, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, यहाँ पर बॉर्डर में ये BADP योजना चलाई थी, जो बॉर्डर जीरो से 10 किलोमीटर या 15-20 किलोमीटर तक ये काम होता था। उसमें ना क्या है कि जो बिल्डिंग और शिक्षा व स्कूल सब पानी के लिए व्यवस्था, वो काफ़ी बहुत सहूलत हुई थी। उसके बाद में ना वो BADP योजना बंद कर दी, और एक BRJF योजना जो पिछड़ा जिला में ना थी, वो भी हमारे ज़िले में ना थी। उसमें ना भी 50-55 करोड़ रुपये आते थे, तो उसमें ना भी ये गाँवों में ना बहुत ही सुविधा थी वो भी बंद कर दी। और उसके कारण से कुछ स्कूलों में ना और सुविधा कम हुई है, लेकिन काफ़ी पहले भी इसमें ना रोड बोर्ड ये काफ़ी बने हैं, इसमें ना बहुत ही सहूलत हुई थी। और बॉर्डर इलाके में ना तो कई है, अभी हम तो यहाँ पर ज़्यादातर माल मवेशी वाले हैं। ये तारबंदी 95 के बाद में ना हमारे बहुत ही आराम हो गया, क्योंकि हमारा माल मवेशी रुक गया और बॉर्डर की उस तरफ ना कोई आँच के भी देखते नहीं है, और वो अपने धंधे हिंदुस्तान में ना लग गए। और इसी कारण से पहले तो पुराना ज़माना देखे, जब तो हम अभी स्टेट अपने जोधपुर थी, ये पूरी भी सिंध पाकिस्तान में ना, ये अब वहाँ से गेहूँ चावल ला के यहाँ खाते थे, जो हमारे पहले पीढ़ियों की बातें करते थे। और वो टाइम चला गया। अभी तो पाकिस्तान की भी स्थिति बहुत ही ख़राब है, वहाँ पर कुछ नहीं है, वो भी मजदूरी के लिए तड़प रहे कि वे हिंदुस्तान जाए। लेकिन यहाँ पे अपने पास बहुत ही आराम हो गया है। अब मजदूरी के लिए यहाँ पर अपने को अभी 500-600 में मजदूर नहीं मिल रहा है, और पाकिस्तान में ना अभी कराची जाके भी मजदूरी 500 भी नहीं मिल रही है। वो क्या, अपने को 1 रुपये का अभी हुए तो अभी 100 रुपया आपने दें तो वहाँ आपने को मिल रहा है 500 रुपये। तो मतलब वहाँ की करेंसी भी डाउन हो गई, इसी कारण से उसकी हालत बहुत ख़राब है। अपने बात बहुत ही आराम है इसमें, और माल मवेशी पर ज़्यादा है। स्कूलों की भी बात, यहाँ पर समस्या तो ये आ रही है कि यहाँ पर टीचर नहीं मिल रहे। तो टीचर तो बाहर के पढ़े लिखे आते हैं तो उसका 2 साल पीरियड वो पूरी हो जाती है, तो फिर वे भी भागने की कोशिश करते हैं। जब तक यहाँ के लोकल आदमी पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब तक यहाँ के टीचरों की और पढ़े की कमी रहेगी। आपने शिक्षा की बात की, तो स्कूल यहाँ पे बना है,
तो स्कूल में भी गांव के बच्चे यानी कि आप ही के परिवार के बच्चे हैं, तो कितने बच्चे स्कूल में हैं और शिक्षा आने से कितना फ़र्क पड़ा है? और जो एक सीमित शिक्षा है, ये माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल है, इसके आगे की पढ़ाई कैसे बच्चे करते हैं? अभी हमारे ये दूर दराज अभी हमारी पंचायत घर पर 12वीं स्कूल है ये, तो यहाँ दूर पड़ जाती है ये, तो फिर उसमें ना भी जाना आना कम रहता है, और वहाँ भी स्टाफ पूरा नहीं, स्टाफ भी वहाँ पूरा हो तो फिर ज़्यादा रुचि रहती है। स्टाफ नहीं होता तो फिर ये 8वीं और 10वीं में ना स्कूल बच्चा और बच्चियाँ ये छोड़ देती है। इसके कारण से अभी दूर तो जाना चाहती नहीं है ये, इसी कारण से यहाँ पर स्टाफ जो इतने हैं उस वो पूरा हो जाए तो यहाँ पर बच्चे सब आराम से पढ़ सकते हैं। जो चुनाव हो रहे हैं, इससे क्या उम्मीद आप करते हैं आने वाले वक्त में? जिस तरह से आपके गांव तक एक बूथ हुआ, ऐसे ही चीज़ें सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं। चुनाव देश में जितने होंगे उतना ही देश और लोकतंत्र मजबूत होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? हम तो उम्मीद ज़्यादा रखते हैं कि भाई जो भी पार्टी आई वो आगे के लिए जो काम इससे ज़्यादा कराएगी, तो उसमें ना सुविधा ही होगी। हम तो ये चाहते हैं। हमारे यहाँ बॉर्डर पर सुविधा तो ज़्यादा जब हो जब स्कूलों में ना टीचर ज़्यादा लगे, और यहाँ पर योजना कोई BADP जैसी योजना चालू हो तो उसमें ना हमारे को ये पर कमरा है या ट्यूबवेल है, पानी की यहाँ कमी रहती है बिल्कुल, तो उस पर ना ये जो सरकारी ट्यूबवेल बन जाए तो सुविधा रहती है। और यहाँ पर नेटवर्क भी बिल्कुल कम है, तो यहाँ पर वो नेट ये जो टावर लग जाए तो हमारे लिए सुविधा आराम से हो जाए। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो गांव का नाम है कंटल का पार, उसका मतलब क्या है? कंटल का पार का मतलब तो यहाँ पे कीता राजपूत रहते थे। कीता उसको बोलते हैं, राजपूत जाति का कीता थे। वो ऐसे 400-500 साल पहले यहाँ रहते थे। उसने ये पार में बेरिया खोदी है, उसके नाम से ये कीतल फिर कंटल का पार, जब इसका नाम घोषित हुआ जब ये कंटल का पार हो गया। तो उसके बाद से आप कैसे देख रहे हैं गांव में आपका जो शुरुआत हुई, कितना लंबा समय गुजर गया? भाई समाज तो ये है कि हमारे ज़्यादा परिवार तो पाकिस्तान चले गए, हम एक परिवार उससे बच गए, इधर दूरा में छिप गए और हम इधर बैठ गए। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो गए हैं उनसे बेहद सुखी आप लोग हैं? हम सुखी हैं साहब, वो हमारी ज़मीन है, हमको हर पहचानते हैं, हम हमारे हर से बात करते हैं, हम हमारे देश के अंदर हम आराम से रह रहे हैं, हमारे को हर पहचान है। उधर जाते हैं तो कौन बोलते हैं, संदार्थी बोलते हैं, कहा ये किधर के हैं, इंडिया के इधर के हैं। तो अभी तो हम खुश हैं साहब, खुश से रह रहे हैं, इधर से थोड़े रहे। तो आज हमने बात की पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक कंटल का पार गांव के निवासियों से। इन्होंने बताया जो इनके परिवार के लोग थे वो ज़्यादातर 65 के दौरान पाकिस्तान चले गए थे। जो परिवार इनका यहाँ बचा, उसी परिवार के ही पूरे सदस्य इस गांव के तौर पे रहते हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।